दुनिया भर में पाए जाने वाले पुरस्कार अजीबोगरीब और हैरत अंगेज खाने। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, हमारी रोजमर्रा जिंदगी में खाने का तस्वुर सिर्फ पेट भरने या जायके का लुत्फ उठाने तक महदूद होता है, लेकिन दुनिया के कुछ हिस्से ऐसे भी हैं जहां खाने को एक नई सतह पर ले जाया गया है। वो खाने जिन्हें देखकर हमारे रोंगटे खड़े हो जाएं, वो खाने जिन्हें सोचकर ही हमें झुरझुरी आ जाए, और वो खाने जिन्हें खाने वाले लोग हैरत के साथ सराहते हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि दुनिया में कुछ जगह ऐसी भी हैं जहां लोग जहरीले सांप से बनी हुई शराब पीते हैं? और ऐसा कौन सा मुल्क है जहां के लोग अपनी सेक्स पावर को बढ़ाने के लिए अनाज की बजाय मक्खी के अंडे खाते हैं? ये बातें न सिर्फ अजीब हैं बल्कि हमारे खाने के बारे में सोचने के अंदाज को भी चैलेंज करती हैं। आज हम आपको दुनिया भर के ऐसे अजीबोगरीब खानों के बारे में बताएंगे जिन्हें खाने की हिम्मत शायद ही कोई आम इंसान कर सके। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आज का सफर न सिर्फ दिलचस्प है बल्कि आपको दुनिया के मुख्तलिफ कल्चर्स और इनकी रिवायात के करीब ले जाएगा। प्यारे साथियों, सबसे पहले बात करते हैं चाइनीज अंडे की, जिसे सेंचुरी एग या सड़ा हुआ अंडा कहा जाता है। इस अंडे की तैयारी का तरीका निहायत हैरत अंगेज है। ये अंडे 2 महीने या इससे भी ज्यादा की मुद्दत तक मट्टी और दीगर मादनियात में लपेट कर रखे जाते हैं, यहाँ तक कि वो सड़ जाते हैं और इनका रंग सफेद से गहरा भूरा या सब्ज हो जाता है। चीन के लोगों के लिए ये एक नायाब और कीमती डिश है जिसे वो खास मौके पर बड़े शौक से खाते हैं। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि आखिर लोग इतनी अजीब चीज खाने का शौक क्यों रखते हैं? इसकी एक बड़ी वजह इनके कल्चर में रिवायती ग़िज़ा के फवायद पर यकीन है। अंडे को इस तरीके से तैयार करने का मकसद न सिर्फ जायके को मुनफरिद बनाना है बल्कि अंडे में मौजूद मादनियात को ज्यादा सेहत बख्श बनाना भी है। दोस्तों, ऐसा ही एक और अजीब खाना जापान में पाया जाता है, जहां लोग हनी बी बिस्किट यानी शहद की मक्खियों से बने हुए बिस्किट खाते हैं। जापानी रिवायात के मुताबिक शहद की मक्खियां न सिर्फ ताकत का निशान हैं बल्कि इनका प्रोटीन गोश्त से भी ज्यादा फायदेमंद समझा जाता है। शहद की मक्खियों को पकाया जाता है और फिर बिस्किट में मिलाकर एक क्रंची बिस्किट तैयार किया जाता है, जो वहां के लोगों के लिए एक लजीज स्नैक है। नाज़रीन, अब बात करते हैं रॉकी माउंटेन ऑयस्टर्स की, जो दरअसल जानवरों के टेस्टिकल से तैयार किए जाते हैं। ये खाना अमेरिका के कुछ हिस्सों में निहायत शौक से खाया जाता है। टेस्टिकल्स को खास तरीके से पकाया और मसाले लगाकर पेश किया जाता है, और लोगों का मानना है कि ये खाने न सिर्फ तवानाई में इजाफा करते हैं बल्कि जिस्मानी सेहत पर भी मस्बत असरात डालते हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या वाकई ये खाने फायदेमंद हैं या ये सिर्फ रिवायात और सकाफत का हिस्सा है? इसी तरह जनूब मशरकी एशिया के कुछ ममालिक, खास तौर पर वियतनाम और चीन में सांपों की शराब का एक मशहूर रिवायती मशरूब है। इस मशरूब को बनाने के लिए जहरीले सांप को एक बोतल में डाला जाता है जिसमें चावल की शराब भर दी जाती है। वक्त के साथ सांप का जहर शराब में घुल जाता है और लोग ये मशरूब ये सोचकर पीते हैं कि ये इनकी जिस्मानी कुव्वत और बालों की सेहत को बेहतर करेगा। यहाँ तक कि बाज लोगों का दावा है कि ये मशरूब उन बीमारियों को ठीक कर सकता है जिनका इलाज आम दवाओं से मुमकिन नहीं होता। लेकिन हकीकत में इन खानों या मशरूबात के फवायद पर साइंसी तहकीक बहुत महदूद है और इनके खतरात भी नजरअंदाज नहीं किए जा सकते। प्यारे दोस्तों, अगर आप समझते हैं कि अजीबोगरीब खानों की बात यहीं पर खत्म हो जाती है तो ये आपकी भूल है, क्योंकि अब हम बात करने वाले हैं कंबोडिया के मशहूर खाने टैरेंटोला मकड़ी की। ये बड़ी और खौफनाक मकड़ी, जो दुनिया के बेशतर हिस्सों में खौफ की अलामत समझी जाती है, कंबोडिया में एक खास डिश के तौर पर पेश की जाती है। ये रिवायत सन 1970 की दहाई में शुरू हुई, जब कंबोडिया शदीद कहत का शिकार था और लोगों के पास जिंदा रहने के लिए कोई और जरिया नहीं था। तब लोगों ने जंगल में पाए जाने वाले हर जानवर को खाना शुरू कर दिया, जिनमें ये मकड़ियां भी शामिल थीं। आज ये मकड़ियां न सिर्फ कंबोडिया की सकाफत का हिस्सा हैं बल्कि वहां के बाजारों में खुलेआम बेची जाती हैं। इन्हें तलकर या ग्रिल करके क्रंची अंदाज में पेश किया जाता है। लोग दावा करते हैं कि ये मकड़ियां प्रोटीन से भरपूर हैं और इनका जायका झींगे या चिकन जैसा होता है। लेकिन क्या आप इतने बहादुर हैं कि अपनी प्लेट पर मकड़ी देखकर इसे खा सकें? मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, इसके अलावा दुनिया भर में कहवा या काफी पीने को एक आम आदत समझा जाता है। सुबह के आगाज से लेकर शाम के सुकून तक ये मशरूबात हर किसी की जिंदगी का हिस्सा बन चुके हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया में ऐसी काफी भी मौजूद है जिसकी तैयारी का अमल आपके हवास को झंझोड़ सकता है? जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कॉपी लोवाक कॉफी की, जो दुनिया की महंगी तरीन कॉफी है। लेकिन इसके पीछे की कहानी किसी के लिए भी हैरान कुन हो सकती है। ये काफी खास किस्म के जंगली जानवर स्यूट कैट के जरिए तैयार की जाती है।
इस जानवर को काफी के दाने खिलाए जाते हैं जो इसके मैदे में खास केमिकल प्रोसेस से गुजरते हैं। बाद में ये दाने जानवर के फुजले के साथ बाहर निकलते हैं, जहां से इन्हें धोकर साफ किया जाता है और फिर पीस कर काफी बनाई जाती है। कहा जाता है कि ये अमल काफी के जायके को मुनफरिद और मजेदार बना देता है। लेकिन सवाल ये है कि लोग ऐसी काफी क्यों पीते हैं? इसकी एक वजह इसका नायाब होना है, क्योंकि ये काफी सिर्फ मखसूस इलाकों जैसा कि इंडोनेशिया, वियतनाम और फिलिपाइन में तैयार होती है। दूसरी वजह यह है कि लोग इसके मुनफरिद जायके को पसंद करते हैं और इसे एक आला दर्जे का मशरूब मानते हैं। ताहम इस काफी के बारे में मुतनाज़ बात यह है कि जानवरों को अक्सर कैद में रखा जाता है, जो इखलाकी तौर पर एक बड़ी बहस को जन्म देता है। दोस्तों, सिर्फ यही नहीं, वियतनाम में नारियल के कीड़े से तैयार होने वाली चाय भी मशहूर है। ये कीड़े नारियल के दरख्तों से हासिल किए जाते हैं और इन्हें जिंदा हालत में राइस वाइन में डुबोकर पेश किया जाता है। लोग इन्हें अपने चिपस्टिक पर उठाकर खाते हैं और अक्सर ये कीड़े प्लेट पर हरकत करते नजर आते हैं। इनके बारे में कहा जाता है कि ये प्रोटीन का भरपूर जरिया है, लेकिन देखने वालों के लिए ये मंजर नाकाबिले बर्दाश्त हो सकता है। नाज़रीन ग्रामी, अब अगर हम एक और अजीबो गरीब खाने का जिक्र करें तो वो जापान की जिंदा ऑक्टोपस डिश है, जिसे सानाकुजी कहा जाता है। इस खाने में ऑक्टोपस को काटने के बाद फौरन पेश किया जाता है और इसके खुलियात की हरकत इसे देखने वालों के लिए खौफनाक बना देती है। जब आप इसे खाने की कोशिश करते हैं तो आपको इसकी टांगों की हरकत महसूस होती है और यही इसे मुनफरिद और खतरनाक बनाता है। दरअसल अगर इसे सही तरीके से न खाया जाए तो ये गले में फंस सकता है, जो जानलेवा भी साबित हो सकता है। यहाँ तक कि कुछ ममालिक में जानवरों के दिल और दीगर आज़ा को कच्चा खाने का रवाज भी है। मिसाल के तौर पर मंगोलिया में कच्चे दिल और गुर्दे को ताकत का जरिया समझा जाता है और ये वहां की सकाफत का हिस्सा है। ये खाने हमें ये सोचने पर मजबूर करते हैं कि भूख और कल्चर इंसान को क्या कुछ करने पर मजबूर कर सकते हैं। प्यारे दोस्तों, अब आखिर में हम बात करेंगे मेक्सिको की, एक ऐसा मुल्क जहां लोग अपनी सेक्स पावर बढ़ाने के लिए आम खानों की बजाय मक्खियों के अंडे खाते हैं। जी हाँ, ये हकीकत है कि मेक्सिको में कुछ इलाके और बिरादरियां अंडों को निहायत खास तरीके से तैयार करके सेहत और जिनसी तवानाई के बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। मकामी लोगों का मानना है कि ये अंडे जिस्म में गर्माइश पैदा करते हैं और निजाम हजम को बेहतर बनाते हैं। अंडे हासिल करने के लिए खास किस्म की मक्खियों को पाला जाता है। इन मक्खियों के छतों से अंडे इकट्ठे किए जाते हैं जो छोटे और नरम होते हैं। ये अंडे पकाने से पहले धोकर साफ किए जाते हैं ताकि किसी भी गंदगी या जरासीम को खत्म किया जा सके। फिर इन्हें मुख्तलिफ तरीकों से पकाया जाता है, जैसे कि तलना, उबालना या मसाले के साथ भूनना वगैरह। जिन लोगों ने इसे टेस्ट किया है, इनके मुताबिक मक्खियों के अंडों का जायका निहायत मुनफरिद होता है, जो हल्का सा मक्खन जैसा महसूस होता है। इन्हें आम तौर पर मकई की रोटी में लपेटकर पेश किया जाता है और मकामी लोग इन्हें लीमू, मिर्च और दीगर मिसालों के साथ खाने को तरजीह देते हैं। जी तो प्यारे दोस्तों, आप इन खानों के बारे में क्या सोचते हैं? क्या आप इनमें से किसी अजीब खाने को आजमाने की हिम्मत कर सकते हैं, या फिर आपके लिए इनकी कहानी सुनना ही काफी है? नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा और ये भी बताइएगा कि आपने आज तक सबसे अजीब खाना कौन सा खाया है। और अगर वीडियो वाकई पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करके हमारी हौसला अफजाई जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। हम आपके लिए दुनिया भर के मजीद हैरत अंगेज मौज़ूआत लाते रहेंगे। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली इंटरेस्टिंग और मालूमाती वीडियो में। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।